तो निफ्टी में कल के दिन आ सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन। पूरी वीडियो ध्यान से देख लो, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम में, पहले हम आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हो और जूम आउट करते हो, तो आपको एक चीज बहुत बढ़िया चीज दिखेगी कि 2020 में जो कोविड का क्रैश आया था, ठीक है। अब आपको एक जूम आउट देखने पे आपको एक चीज दिखेगी कि अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हो और जो मार्केट का प्रीवियस लो अगर लिंक करते हो, तो निफ्टी बिल्कुल इसको जो चीज को फॉलो कर रहा था, उसके बाद क्या किया है निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया है। एंड देन आफ्टर अगर आप वीकली पे थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो देखोगे निफ्टी जस्ट इसको रिटेस्ट किया कि ठीक है हम एक बार और जाने की कोशिश करेंगे, और मार्केट गया एंड रिटेस्ट हुआ, वहां से फेल, अगेन गया, फेल। दोनों कैंडल एक डोजी में ऊपर से बीएस ने अटैक मारा एंड वापस से मार्केट। अब मार्केट आज गैप डाउन हुआ वीकली पे एंड मोर चांसेस है कि कल एक्सपायरी पे गैप डाउन हो। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। पहली चीज की मोदी जी ने जो एक कल के दिन बात कही है कि गोल्ड बाइंग क्लोज कर दो और वर्क फ्रॉम होम करो, गाड़ियों का यूज कम करो, पेट्रोल डीजल कम यूज करो, दैट द मीन्स कि मार्केट के अंदर में फियर आ चुका है बहुत बड़ा। उसकी वजह से आज मार्केट में पैनिक भी आया, और प्रीवियसली अगर हमने देखा शॉर्ट टाइम पीरियड पर, आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा, बट मार्केट अपसाइड के लिए जाने की कोशिश की, 24,000 गया, बट वहां से वापस रिवर्सल ले लिया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट स्टे नहीं हुआ है। अब सिनेरियो क्या है देखो, इतने दिन से डेली टाइम पे आप देख रहे हो कि मार्केट अराउंड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 22 दिन से, मतलब आप सुनो ओवरऑल 1 मंथ होने वाला है, 22 दिन से इस एरिया पे ही अपने आप को सस्टेन करके एक अच्छी कोई पॉजिटिव चीज आ जाए, वॉर रुक जाए, ईरान यूएस का कुछ हो जाए, वहां से कुछ पॉजिटिव आ जाए, बट नहीं आया। और मैंने आपको ये चीज कही थी वीडियो में, आप जितने भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं जहां मैं लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ ओनली, वहां पे लोगों को पता है कि भाई कि मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है। ये बड़ा गैप अप वीक कर गया मार्केट को, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, कभी मार्केट ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता है, ठीक है। अब चार्ट को रीड कर लो कि अगर आप ये ट्रेंड लाइन आप मार्क करते हो मार्केट का ये वाला एरिया, ठीक है। मार्केट इसको सपोर्ट लेता हुआ जाता है, एक बार ब्रेक किया बट सेम डे में एंटर हो गया। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर देता तो वो चीज कम हो जाती, जैसे आज किया है। देखो ये गैप डाउन वीकली हुआ है बट प्रॉपर्ली इसने एकदम क्लोजिंग नहीं चली है। अब सिनेरियो क्या है कि हम आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम से फर्स्ट। अब मार्केट एक पैटर्न की तरह काम कर रहा है। अगर आप इस हाई को इस हाई से मिलाओगे तो आप देखो इजीली आपको एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है आपको प्राइस एक्शन का? सिंपल चार्ट पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न। उसका क्या चुका है? ब्रेक डाउन। अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट के चांसेस है कि कल के दिन गैप डाउन हो जाए या मार्केट फ्लैट भी खुलता है तो 800 780, मतलब अब 800 तो मेरा सपोर्ट था, बट 23,780 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और क्लोजिंग 15 मिनट कैंडल के नीचे बनती है, तो आपको इजीली पहला टारगेट मार्केट देगा 23,680 का। देन मार्केट के पूरे चांसेस हैं कि वापस से 23,530 550 के लेवल को टेस्ट करे, और यहीं पे मार्केट का थोड़ा सा स्टकनेस आएगा और यहाँ पे हमें बाउंस बैक भी दिख सकता है, मे बी ना दिखे अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ मार्केट का। तो मार्केट को देखो क्यों, रीजन क्या है मैं बोल रहा हूँ कि देखो पहली चीज तो क्रूड ऑयल प्राइसेस कम नहीं हो रहे, ठीक है। $100 पे है आज भी, 4% अपसाइड पे है। ब्रेंट ऑयल भी $110 $105 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और क्रूड ऑयल तो आपका $100 के आसपास है ही है। अब मार्केट देखो अगर यहाँ तक आता है तो सिनेरियो ये है कि हमें एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वीकली गैप है, मे बी मार्केट इसको वापस से रिटेस्ट करने जाए जाए मतलब जा सकती है, मे बी ना भी जाए। बट अगर मार्केट वापस से इस सिनेरियो पे आती है और इसको फिल करके निकलता है, तो हमें कई बार पॉजिटिव दिख सकता है, क्योंकि कई बार न्यूज़ हर चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती, बट न्यूज़ उस चीज़ को कंप्लीट करने का काम करती है जो चार्ट पे नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई इस चीज़ की वजह से मार्केट गिर गई। बट चार्ट क्या कह रहा है? देखो मैं चार्ट पे आपको एक्जैक्टली अगर मैं डेली टाइम पे भी वापस लेके आता हूँ, तो एक सिंपल सा मैं सारी चीज़ रिमूव कर रहा हूँ एंड फिर से लेवल आपको दिखा दूंगा। बट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप चार्ट को देखोगे, देखो ये फिर लेवल है, अभी आपका हाई है, यहाँ से मार्केट सेल ऑफ होना स्टार्ट हुआ है एंड ये लो लगा है, ओके। नाउ व्हाट द सिनेरियो, ये लो मार्क कर दिया। अब आप देखोगे जो 50-60% का करेक्शन रेशियो होता है, मार्केट यहीं पे आया है, 500 से सेल ऑफ हुआ है, ठीक है। ये जो एरिया है इम्पैक्ट कर रहा है निफ्टी को, एक सेकंड, ओके। ये देखो ये चीजें इम्पैक्ट कर रहा है निफ्टी को, ठीक है। अब यहीं से मार्केट बार बार टक से नीचे, फिर टक से ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक तरीके से आप देखो इस प्राइस को भी अगर दूसरे प्राइस में चार्ट पैटर्न देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे एक पहला टॉप, एक दूसरा टॉप, ठीक है। ये है डबल टॉप पैटर्न, और हमेशा डबल टॉप पैटर्न का टारगेट अगर आप निकालते हो तो इस बॉडी से के लो से लेके इसको निकालोगे, तो आप देखोगे कि ये जब लेवल 800 पे टूटेगा तो निफ्टी के आने के चांसेस है वापस से 22,800। बट हम इसको एक और वे में देखेंगे यहाँ से, क्योंकि अब हमने फिर लेवल को अपसाइड का लेवल निकाल लिया है, ये एरिया के 50-60% जो है करेक्शन हो चुका है, और मार्केट वहां से फॉल भी हो सकता है। रिजेक्शन बेस तो कहीं रहा, फॉल के पूरे चांसेस है। अब चार्ट बेस पे ही इस चीज को ऐसे ही रहने दो आप। अब यहाँ से जो बाइंग आई है आपकी, ठीक है, इसको इस हाई तक जो अभी करंट लास्ट हाई मारा है मार्केट ने, अब आपको क्या दिख रहा है? ये रहा आपका 50-60%। अब मार्केट क्या दिखा रहा है? ये मार्केट का सपोर्ट एक्ट करेगा। कौन सा एरिया है? वही एरिया है जहां पे मार्केट ने ये पूरा एरिया गैप की तरह छोड़ रखा है। इसीलिए कहते हैं कि मार्केट को रीड करना सीखो, चार्ट को रीड करो, डेटा को रीड करो, एफआईआई क्या कर रहा है वो मेजर है मार्केट को बिहेव करने के लिए, बहुत जरूरी है। न्यूज तो आपकी समटाइम्स के लिए है, आज है तो कभी खत्म हो जाएगी, जैसे रसिया और यूक्रेन पे हुआ था, बट उसके बाद सस्टेन होगी मार्केट। हर चीज मार्केट के पास झेलने का सिस्टम है, बट करंटली अब आपके पास क्या सपोर्ट निकल के आ गया इजीली में देखो आप कहां पे हो, कि मार्केट यहीं से यहीं तक। दैट मीन्स कि अगर मार्केट आता भी है तो आपका जो टारगेट होगा वो ये है कि यहाँ तक आएगा बस, ओके, ये एरिया बस। और यहीं से चांसेस हैं कि मार्केट बाउंस बैक ले। अगर मार्केट बाउंस बैक लेता है और यहाँ से बाउंस बैक लेने के बाद अगर कोई अच्छा बॉटम आउट पैटर्न दिखाए कि हाँ वो बॉटम आउट हो रहा है, या कोई पैटर्न ऐसा बनाए या स्ट्रक्चर ऐसा बनाए स्ट्रॉन्ग सा, तब आप मार्केट में जाता हुआ देखोगे अपसाइड। बट अगर यही चीज मार्केट की 23,000, मतलब आप समझ लो कि 22,880 के नीचे डेली की क्लोजिंग मिल गई, तो आपको वापस से पूरा लोअर लो दिखेगा। मेजर टारगेट आएंगे फिर ये 22,200। उसके बाद तो आपके पास पूरा ओपन एरिया है। अगर मैं जूम आउट करके आपको प्रीवियस चार्ट पे दिखाता हूँ, तो निफ्टी फिर आएगा सीधा यहाँ पे 21,740, 46 है, आप 30 मान लो कि 730 इसलिए है। ये अगर मार्केट का ब्रेकडाउन होता है, तो ये जो आपका पिन बार बना है ना डेली पे, ये उस दिन का है जब रिजल्ट आया था यूपी का, तो ये एरिया आपका एक
21,300। ये करेक्शन बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए वीडियो लंबी है तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, इससे अच्छी चीज कोई नहीं बताएगा आपको और ना बता सकता है। तो सब्सक्राइब कर लो और कल के दिन क्या करना है आपको, सिंपल वे में 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओ। अब ये सारी चीजें रिमूव कर दो। मैं आपको सिंपल एक प्राइजेक्शन दिखाता हूँ कि देखो ये जो हायर है वापस चला था करंट वे में, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ। ब्रेकडाउन हो चुका है, गैप डाउन होने के बाद ब्रेकडाउन हो गया मार्केट में, रीटेस्ट के लिए जाने की कोशिश करी 24,000, अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, वो आपका ये लेवल आ गया जो मैंने प्रीवियस में बताया था, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ से बाउंस बैक हुआ था पिछली बार, तो वही चीज वापस रिजेक्शन एरिया बन गया। अब मार्केट में 880 के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है, क्लोजिंग हो चुकी है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, मान लो कि गैप डाउन 800 ब्रेक कर दिया और मार्केट आया 680 पे, अगर यहाँ पे 15 मिनट कैंडल होल्ड करती दिखती है तो आपको टॉप से सेल ऑन राइज मार्केट है तो आपको टॉप से सेल होने का पूरा ऑप्शन मिलेगा कि मार्केट यहीं से तक से वापस जाए कि 880 को टेस्ट करे एंड देन रिवर्सल ले, ये सिनेरियो बनेगा। बट अगर प्रेशर ज्यादा हुआ, नेगेटिवनेस ज्यादा हुई, तो आपके पास आखिरी जो टारगेट आएगा ये, उसके बाद मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश करना कल के दिन, अदरवाइज एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होगा और आपके लॉस के चांसेस है। ये की लेवल है, बाइंग का सिनेरियो अभी कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो ट्रेड लो क्वांटिटी में करो, टारगेट पूरे लो, रिस्क मैनेज करो और प्रॉफिट बनाओ। बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर दो अपने उस ट्रेडर दोस्त को जिसको बहुत जरूरत है।